देखिए, जरा सोचिए कि जिन लोगों की वजह से मैं फेमस हो गया, पूरी दुनिया मुझे जानने लगी इन नेताओं की वजह से, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं नेताओं का साथ दूं। इसीलिए 2020 में, 2021 में जब जब बिहार, बंगाल, जहां जहां चुनाव हुए, चुनाव में जो लोग आए नेता का साथ देने के लिए, मैंने सोचा क्यों ना उनको पक्ष दिया जाए। और जहां चुनाव नहीं थे बगल के शहर में, वहां चाहे वो घर में चुपके बैठे हुए थे मास्क पहन के, लेकिन मैंने सोचा कि इनको बख्शना नहीं है। ये तो हुआ एक जवाब। लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक तरफ चुनाव में भीड़ 2020 में बिहार, बंगाल, वहां मैं किसी को हमला नहीं करता हूं, और दूसरी तरफ पूरे देश में या फिर दुनिया में ऐसा आपने दुनिया को दिखाया कि लोग मर रहे हैं। खुद सोच के देखिए, जो लोग मर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं या कोई और षड्यंत्र। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, याद रखिए, जब कोई इंसान डर जाता है तो वो इंसान मर जाता है। और अगर आप किसी को ठीक से डरा दें तो ये तय है कि वो उसका मरना तय है, उसकी इम्यूनिटी का पुअर होना तय है। अगला एग्जाम मेरे इसी बात पे मेरा दूसरा इल्जाम आप पे ये है कि जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम भी पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला एक नियम लगा दिया कि आपको कहीं जाना है तो मास्क लगा के जाना है। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में खाने बैठ रहे हैं तो आप मास्क हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि जब खाते समय आप किसी पे हमला नहीं कर रहे, लेकिन जब खड़े हो कहीं घूमने जा रहे हो तो आप पे हमला डेफिनेटली होगा? ऐसा क्यों? आप समझिए, आपने कोई बॉक्सिंग का मैच देखा? बॉक्सिंग के मैच में जब किसी पे गुस्सा पड़ता है तो बॉक्सर क्या करता है? तो बैठ जाता है, और जैसे ही वो बैठ जाता है गुस्सा ऊपर से निकल जाता है। तो वो थ्योरी यहाँ लगाई कि जैसे ही वो खाना खाने नीचे बैठा, मैं तो ऊपर से निकल गया। तो सोच के देखिए क्या दिमाग लगाया है ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि बैठे बैठे लोगों को कोरोना कुछ नहीं करेगी, आराम से खा सकते हैं, और बेचारे जो खड़े हैं वही मरेंगे। तो बॉक्सिंग स्टाइल का जो नियम है वही लागू होता है मेरे ऊपर भी। इसीलिए बैठे वाले लोगों को जब तक वो खाना खा रहे बेचारे, तब तक मैंने हमला नहीं किया। हालांकि आपको ये मजाक लगेगा, एक्चुअली ये मजाक है भी। असली तो ये है, इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसान जो अपने आपको सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है, खुद देखिए किस तरह से बेवकूफ बनाया गया कि खड़े होंगे तो मास्क लगाना है, बैठेंगे खाते हुए नहीं लगाना है, या हवाई जहाज में जाएंगे तो मास्क लगाना है, फिर बैठे बैठे खाने का टाइम आएगा तो मास्क हटाना है। तो ये सारे नियम आप ही ने पालन किए, आप ही ने बनाए, और उसके लिए मुझे जिम्मेवार बना दिया। मेरे कंधे में बंदूक रख के आपने गोली किसी दिशा में जिम्मेवार बना दिया। लेकिन उसी टाइम पे जब 2020 में लॉकडाउन टाइम पे सबको घर में बिल्कुल बंद कर दिया था, कोई आजादी नहीं थी कहीं की जाने की। लेकिन उसी टाइम पे जो दिल्ली बॉर्डर पे हमारे जो लाखों किसान बैठे हुए थे, उनमें से आपने किसी पर भी एक पर भी हमला नहीं किया, और ना ही एक भी किसान हमारा आपकी वजह से मरा। तो ऐसा क्यों है कि जो लोग घर में हैं सारे नियम कानून सब फॉलो कर रहे हैं, आप उन पे हर तरीके का हमला, जानलेवा हमला तक कर रहे हैं, लेकिन वही किसान भिखारी जो मतलब बिल्कुल होमलेस है, जिनके पास कपड़े तक नहीं है, तो मास्क क्या ही पहनेंगे? आप उन पे हमला तक भी नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब छुपा है। खुद ही सोच के देखिए, लाखों किसान लॉकडाउन के समय पूरे दिल्ली को घेर के बैठे हुए थे। क्या एक भी किसान मेरी वजह से बीमार पड़ा या मरा? नहीं। भिखारी जिसका घर ही नहीं है, कपड़े नहीं है, मास्क की बात तो दूर, वो रास्ते में रहता है, क्या पूरे दुनिया में एक भी भिखारी मरा? नहीं। तो इससे ये क्लियरली पता चलता है, मंदबुद्धि इंसान भी समझ जाएगा कि ये खेल मेरा नहीं था, मैं कहीं था ही नहीं। जिस प्रकार बचपन में आप सबने सुना होगा, आपके साथ हुआ होगा, माँ जब भी आपसे कोई काम कराना चाहती थी, बेटे दूध पी लोगे तो भूत आ जाएगा, ये पढ़ाई पूरी करोगे तो भूत आ जाएगा, रात को सो जाओगे तो भूत आ जाएगा,
और आप डर के वो काम कर भी लेते, क्योंकि किसी को डरा के हम कोई भी काम करा सकते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला भूत तो बस एक सिंबल था और उस बहाने कोई ना कोई कार्य को पूरा करना था। ठीक उसी तरह से मेरा इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया आपको बुद्धू बुलाने के लिए, और आप बुद्धू बन गए। उसका एक सबूत तो आप ही ने दे दिया कि किसान बैठे थे बॉर्डर पे, पूरे पूरे साल बैठे थे। जब लॉकडाउन में लोग अंदर थे, लाखों में से एक भी किसान बीमार नहीं पड़ा या मेरी वजह से नहीं मारा गया। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई ये बुद्धू बनाने का वही जो शायद माँ का या पिताजी का होता होगा बचपन में कि भूत आ जाएगा ये काम कर लो, भूत आ जाएगा वो काम कर लो, और वही खेल तब भी चल रहा था। लेकिन निशाना उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ऊपर डाल दी। कोरोना जी, आपसे एक सवाल है, आपका पूरा शरीर इतना काटे काटे क्यों है? आपका शेप ऐसा क्यों है? आप ये जो आपने जो शेप बनाया कोरोना का, ये शेप भी मेरा नहीं है, ये शेप भी आप ही ने बनाया, इंसान ने। जिस प्रकार अगर मैं बोलूं आप अपने भगवान को याद कीजिए, कोई काली माँ याद करेगा, कोई दुर्गा माँ याद करेगा। जो दुर्गा का शेप आपने अपने दिमाग में बनाया है, भगवान वो जरूरी नहीं कि हो, लेकिन आपने खुद ही अपने इमेजिनेशन में एक पिक्चर बना लिया और उस पिक्चर को ही दिमाग में देखते हैं, उसी की पूजा करते हैं। मूर्ति बनाते हैं तो भी वही बनाते हैं, 4 हाथ होने चाहिए, चक्र होना चाहिए, एक सांप लटका होना चाहिए, शिव जी का मूर्त इस तरह होना चाहिए। वो सारा जिस प्रकार मानव ने अपनी इमेजिनेशन में बनाया है वो सत्य नहीं भी हो सकता, यह सत्य है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जो कोरोना दिखाया जा रहा है आप सबको मीडिया के माध्यम से, वो मैं नहीं हूं, वो भी इंसान की इमेजिनेशन है। ये बात समझने वाली है कि मैं इतना छोटा हूं। याद कीजिए, सोचिए, आपने इतिहास में पढ़ा है, आप इंसानियत इस दुनिया में सिर्फ कुछ मिलियन साल पहले आए हैं, कुछ मिलियन आपके जो पूर्वज थे, जबकि मैं इस दुनिया में अरबों साल से हूं। जब पृथ्वी थी, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। मुझे पकड़ना तो दूर की बात, मुझे देखना ही पॉसिबल नहीं है। और जो लोग ये क्लेम करते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि हमने कोरोना को पकड़ लिया है, हमने उसको देख लिया है और वो देखने में कांटेदार है, वो एक इल्यूजन है, एक कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर है। इंसान की टेक्नोलॉजी अभी तक वहां तक पहुंची ही नहीं, ना पहुंच सकती है जो मुझे देख भी पाए। जिस प्रकार आप अगर कोई बोले कि मैंने तो भगवान को देख लिया है, वो उसकी इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन इंसान इतना विद्वान नहीं हुआ कि वो भगवान को देख पाए या छू पाए। ठीक उसी तरह से याद रखिए, आप सबके दिमाग में ये बात है कि भगवान ने आपको बनाया है, लेकिन सच बात यह है कि भगवान ने नहीं, मैंने आपको बनाया है। जब दुनिया में, पृथ्वी में प्लांट भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था, तब मैं था, और तब मैंने जोड़ जोड़ के पशु पक्षी और उनमें से एक इंसान भी मैंने बनाया है। मेरे अंदर आप हैं, आपके अंदर मैं हूँ। ये जो देख रहे हैं दो मूर्ति मेरे दोनों तरफ, वो ये सोचते हैं कि बस मैं पॉलिथीन पहन लूंगा और मुझसे बचाव हो जाएगी। जहां जहां हवा पहुंच सकती है वहां वहां मैं मौजूद हूँ, ऑलरेडी हूँ। आपके इस वक्त मैं अंदर भी हूँ, आपके हर सांसों में हूँ। कोई पॉलिथीन उसे रोक लेगा। अगर आप ये सोचते हैं तो ये सोच कुछ इस प्रकार होगा कि मरने से पहले कोई अपना खिड़की दरवाजा बंद कर दे और सोचे कि भाई मेरी मृत्यु नहीं होगी, यमराज आ ही नहीं सकता, मैंने तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए हैं। तो वो जितना सत्य जा सकते हैं उतना ही सत्य है कि भाई आप अगर सोचें कि आप मुझे देख लेंगे, आप मुझे पहचान लेंगे, आप मुझे पकड़ लेंगे, आप मुझे मार डालेंगे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके आने से करोड़ों साल, अरबों साल पहले मैं दुनिया में हूँ और दुनिया में हर तरह के बदलाव आए, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे, और मैं जब तक दुनिया रहेगी मैं यहाँ पे रहूँगा। कोरोना जी, आप कह रहे हो कि आपका जो शेप है वो हमने परमानेंट बना रखा है। आप कह रहे हो आप कोई डिटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई साइंटिफिक टूल या डायग्नोस्टिक मेथड नहीं है जिससे आप डिटेक्ट हो सकते हो। लेकिन अभी जो आरटीपीसीआर टेस्ट चल रहा है उसमें तो आप शो हो रहे हो, आप इंसान के बॉडी में मिल रहे हो और आप इंसानों को बीमार भी कर रहे हो, तो इसमें आप क्या करोगे? देखिए, ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट का खेल है,
ये सिर्फ एक खेल है। जब आरटीपीसीआर टेस्ट में ये बताते हैं कि आप तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार कोरोना पॉजिटिव हैं, वहां मैं नहीं हूं। वो खेल आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूं। आप जो बोल रही हैं, अगर आप अपना 10 बार आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार एक बार आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। कुछ वैसे ही जैसे बचपन में हम जब लूडो खेलते थे, तो लूडो खेलते वक्त वो डायस आप यूज करते थे, तो उसमें कभी 6 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 1 भी आ सकता है। ठीक उसी तरह से वो आरटीपीसीआर टेस्ट का बहाना मार के आपको ये सिद्ध कर देंगे कि आपके अंदर मैं तो मैं हूं ही हर जगह, आपके अंदर भी हूं, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार नहीं। मैं हर जगह हूं, पौधे में हूं, बर्ड्स में हूं, जानवरों में हूं, पानी में हूं, हवा में हूं, हर जगह हूं। जो चीज हर जगह हो, उस चीज को डिटेक्ट करने की जरूरत क्या है? कोरोना जी, जनता को आपसे बचाने के लिए, आपसे लड़ने के लिए वैक्सीन बनाया गया है और हम सब जानते हैं वैक्सीन जब जिस वायरस के अगेंस्ट बनाया जाता है उस वायरस का एक अंश उसमें डाला जाता है। अब आप कह लो आपको कभी आइसोलेट नहीं किया गया, आप कह लो आपको कभी डिटेक्ट नहीं किया गया, तो आपको उस वैक्सीन के अंदर कैसे डाला गया? और अगर आप नहीं हो उस वैक्सीन के अंदर तो उस वैक्सीन में क्या है? इसको थोड़ा क्लियर करेंगे? ये जो मेरे नाम से मुझसे बचने के लिए, बचाने के लिए कभी पॉलिथीन का लॉन्च कर देते हैं जैसा आपने देखा, कभी मास्क का लॉन्च कर देते हैं आपने देखा, और कभी वैक्सीन का लॉन्च कर देते हैं मेरे नाम से अपनी ब्रांडिंग कर दी। याद रखिए, ये जो कोविड नाम का वैक्सीन आपने बोला, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबने ये लगाया भी, उसमें सिर्फ मैं नहीं हूं, उसमें स्लो पॉइजन है। ऐसे बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी के डीएनए को हर पल बदल रहे हैं, इस पर भी बदल रहे हैं। आपने देखा भी, कोई भी बच्चों का बच्चा रहता है तो wishnu.com/autism में जाके उन पेरेंट्स को फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म सीधा डॉक्टर मिलता है, याद रखिए आपके पास चला जाएगा, और वर्चुअली व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से उन पेशेंट्स को, उनके पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि बच्चे के लाइफस्टाइल में, उनके लाइफ में क्या क्या बदलाव किया जाए कि बच्चे की बुद्धि वापस आ जाए। और हमने काफी अच्छे रिजल्ट देखे हैं, और ऐसे कुछ बच्चे हमारे हैं अभी जिनको ऑटिज्म था लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऐसे बच्चों से एक पेंटिंग, ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, साधारण पेंटिंग नहीं, ऐसे बच्चों जो हमारे पास है उन्हीं के माध्यम द्वारा बनाई गई पेंटिंग खास आपके लिए दिखाने कर रहा है कि उनकी बुद्धि धीरे धीरे वापस आ रही है, वो धीरे धीरे नॉर्मल बन रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। एक मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ, जो माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे को ADHD है, ऑटिज्म है, तो चिंता मत कीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस लिंक में जाके उस बच्चे का डिटेल फॉर्म भरना है, और बाकी हम देख लेंगे। आपको हमारे पास भी नहीं आना है, जहाँ पे भी आप हैं वहीं पे हम आपको गाइड कर देंगे, तो गाइड करेंगे। बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। यही मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ, चाहे वो ऑटिज्म की बात करें या कोई भी बीमारी जो आपके जहन में हो, उन बीमारी की बात करें, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोरोना का खेल शुरू करते हैं। आज अगर किसी को जुकाम आ जाए, खांसी आ जाए, याद कीजिए 2020 में अगर कोई खांसता था, ऐसा लगता था कि इसने एटम बम फेंक दिया हो, सब डर के दूर तक भागते थे कि नहीं भागते थे। खांसना एक गुनाह हो गया था, अगर कोई पब्लिक में खांस दे तो उसको तो जेल में बंद करते हैं, वो माहौल बन गया था। लेकिन अब वो माहौल दोबारा बन रहा है। तो अब अगर आपको बुखार आता है, किसी को भी, जो मुझे सुन रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार आता है, तो क्या करना है? स्टेप 1, 3 स्टेप फ्लूइड जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो उसी वक्त शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर और जल्दी ठीक होना हो, 3 दिन का इंतजार करें, तो साथ में अगर बुखार है तो लोअर नेक हॉट वाटर यूज, बाल्टी लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस, बहुत गर्म पानी लीजिए, एक कुर्सी लेके बैठ जाइए, तो पैर पानी के अंदर आगे निकल बैठे रहिए, बुखार निकल जाएगा। राइट, ये 3 स्टेप फ्लूइड। लेकिन अगर और ज्यादा आपको जल्दी ठीक होना हो तो आपको घर पर ही दवाई बनानी है, बुखार उतारने की दवाई। मैं आपको बुखार उतारने की दवाई अभी सिखाई देता हूँ, क्योंकि वो कोरोना का भूत टेलीविजन में न जाने किसको बुखार आ जाए और उस बुखार के चक्कर में आप हॉस्पिटल पहुंच जाए, और अब तो जो भी हॉस्पिटल जा रहा है उसका कोरोना टेस्ट तो शुरू हो ही गया है, और फिर आप उस षड्यंत्र में बिना मतलब के फंस जाए। तो उसको समझाने के लिए
अगर किसको बुखार आ जाए तो 3 चीजें करनी है, 3 स्टेप होता है। और जल्दी ठीक होना है तो लोअर लेग हॉट वाटर लोशन बाल्टी करनी है। और भी जल्दी ठीक होना है तो साथ में अपनी दवाई खुद बनाना सीख लीजिए, क्योंकि पिछली बार याद है दवाई लेने मेडिकल स्टोर जा रहे थे तो मेडिकल स्टोर वाला फोन कर रहा था एक और कोविड का पेशेंट आ गया और उस इंसान को पकड़ के उठा के क्वारंटाइन करके, और ऐसे तो कई लोग थे, हजारों लोग जो हॉस्पिटल से वापस ही गए, इलाज कर दिया। तो यानी कि समय आ गया कि आपको अपना डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा, अपनी दवाई तक खुद बनानी पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं बुखार की दवाई कैसे बनाएं। उसके लिए आपको ये दवाई बनाने का ये सभी के लिए है, जो हमारे मीडिया के पत्रकार हैं आपके लिए भी है, क्योंकि आप भी इंसान है, आपको बीमार पड़ सकते हैं, बुखार हो सकता है, नहीं आप इम्यून है, राइट। तो क्या करना है, ये आप कहते हैं छोटा सा वेइंग मशीन 200-300 रुपए का, ये खरीद लीजिएगा, कहीं से मिल जाएगा। ये वेइंग मशीन ये 1 ग्राम का हिसाब देता है, ये पहला स्टेप है, ध्यान देते हैं। और आपके घर के आसपास एक तरह का पेड़, इसे नीम का पेड़ कहते हैं, हर एक के घर के आसपास होता है। नीम के पेड़ को दुनिया में कई जगह पे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड इसलिए क्योंकि नीम का पेड़ एक लंबा ऐसा पेड़ है जिसके अंदर उसके छाल, उसके पत्ते, उसकी फ्लावर्स, उसके सीड्स, अगर सब कुछ हम यूज कर लें तो दुनिया की हर तरह की दवाई बन सकती है, हर तरह की दवाई बन सकती है, सारी चीजों को अगर हम इस्तेमाल करें तो उसे हम, इसीलिए इसे ग्रीन गोल्ड का नाम दिया गया है। अंग्रेजों ने इसे बोला था द विलेज फार्मेसी, क्योंकि तब अंग्रेज ये देखते थे कि भारत के गांव गांव में सिर्फ नीम के पेड़ से सारी इलाज हो रही थी, और तब अंग्रेजों ने, अब छोड़ देना से आप तब ये देखते थे कि चाहे वो किडनी का इलाज हो, चाहे कैंसर का इलाज हो, नीम का पेड़ अकेला काफी। तो जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, और उससे कई किलोमीटर तक कई सारे पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए थे, एक पेड़ खड़ा रह गया था, वो था नीम का पेड़। तो नीम की पेड़ की कुछ खासियत है जिसकी वजह से इसे एमंग द मेडिसिनल प्लांट नंबर 1 माना जाता है। यूनाइटेड नेशन ने नीम के पेड़ को द ट्री ऑफ 21st सेंचुरी का ऐलान किया था 2011 में। तो खैर हम मुद्दे पे आते हैं, करना क्या है, आपको नीम के पेड़ के पत्तों का पाउडर बना लेना है। मैंने बना लिया, उसको सुखा के अगर उसको पीस देंगे, ग्राइंड कर देंगे तो नीम के पत्ते का पाउडर बन ही जाएगा। नीम के पत्ते लिए, इसे धूप में सुखा दिया, फिर उसका ग्राइंड कर दिया, रख लिया, डब्बे में भर दिया। इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो पत्ते का पाउडर वैसे भी कहीं से मिल जाता है, आप खरीद लीजिए। खरीद लेने के बाद ये आगे, ये नीम के छाल का पाउडर कैसे बनता है, और नीम के तेल, बीज का तेल, ये खरीद ही लीजिए, बहुत सस्ता आता है, कहीं से भी ले लीजिए। ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, तो वो कैंसर हो या हार्ट हो या फीवर हो, हर तरह का इलाज आप इससे ट्रीट कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, पहले फीवर की बात कर लेते हैं। फीवर में क्या करना है, मान लो आपको फीवर है और आपका वेट है करीब 50 केजी, राइट। हर 10 केजी पे 1 ग्राम नीम का पाउडर। अगर 50 केजी का इंसान है, उसे फीवर है, फीवर को कम करना है, कितना ग्राम पाउडर चाहिए, 5 ग्राम चाहिए ना। तो अब मैंने ये लिया, ये जो छाल का है, ये नीम के पाउडर है, और इसमें से 5 ग्राम मुझे निकालना है। और 5 ग्राम निकालने के लिए ये वेइंग मशीन लिया, और वेइंग मशीन में अगर मैं ये रख देता हूँ तो ये वेइंग मशीन में रखा, तो इसका मैंने वेट देखा बहुत 6 ग्राम है, और उसमें मैं ये डालता गया तो करीब करीब आप अगर देख रहे हैं, ये है लगभग 5 ग्राम। तो ये डोज हो जाता है सुबह का, खाना खाया, खाना तो क्या खाया, वो 3 स्टेप फूड डाइट लिया, फिर दोपहर को फिर 5 ग्राम, फिर शाम को फिर 5 ग्राम। तो इसके एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, एंटी बायोटिक, एंटी बैक्टीरियल,
एंटी फंगल सारे गुण इसके अंदर है, तो संतुलित गुण है। तो ये आपको दिन में 3 बार लेना है। तो इससे ये जो खांसी जुकाम बुखार जिसको देख के डरा रहे हैं वो पहले दिन में आपको आराम बड़ी तेजी से मिलेगा। लेकिन कोई अगर 50 केजी को ऊपर का कोई आदमी है तो हर 20 केजी में 1 ग्राम, यानी कि कोई अगर 70 केजी का तो कितने ग्राम होगा एक बार तो 6 ग्राम। पहले हर 10 केजी में 1 ग्राम, 50 केजी के बाद हर 20 केजी में 1 ग्राम। इस तरह से आपको ऐड करना है, अपना डोज तैयार करना है और इस तरह से आप 1 दिन या 2 दिन में ले लेंगे तो ये मामूली सा बुखार खांसी जुकाम जिसके बहाने आपको फंसाया जाने वाला था उससे आप उस चुनौती से निकल सकते हैं। लेकिन ये तो ही बात सिर्फ बुखार की, चाहे वजह बुखार की कुछ भी हो, वो बैक्टीरियल वजह है, वायरल वजह है, फंगल वजह है, कोई इन्फेक्शन है, वो हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये कर लें तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम यही करते हैं अपने पेशेंट के साथ, आप खुद के साथ यही करते हैं। आप में से वो लोग जो नींद के हर तरह के नुस्खे को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं ताकि किसी भी मेडिकल परिस्थिति में आप इस तरह की अपनी दवाई खुद की बनाएं और अपने और अपनों के का इलाज करें, उसके लिए एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम है सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये अभी जून महीने अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए www.com/CNTP सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर के फॉर्म इसका यहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं। और ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। शुगर यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट मिलेगा और 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। यानी कि पहला दुनिया में कोर्स है जो नीम बेस्ड प्रैक्टिशनर की को तैयार करती है। और उसके बाद अलग अलग बीमारी में हार्ट है, बीपी को नीचे करना है, शुगर को नीचे करना है या माउथ कैंसर को ठीक करना है, तो उसमें क्या करें हम, साइंटिफिक जो एविडेंस बेस्ड है उस पे ये बेस है ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो लेकिन आप में से वो लोग जो इतना मेहनत नहीं करना चाहते, कौन 1 महीने पढ़ाई करे, ऑनलाइन है सारा कुछ, हर संडे क्लास होगी, 4 क्लास है। लेकिन आप में से वो लोग जो ये सोचते हैं कौन इतनी मेहनत करे, तो उनके लिए हमने काम आसान कर दिया। पिछली बार याद कीजिए 2020 में कि इंसान जब किसी भी वजह से हॉस्पिटल जाता था, कैंसर की वजह से, हार्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, तो सबसे पहले क्या होता था? पहले कोरोना टेस्ट होगा। इंसान हार्ट अटैक में क्या बना है, डॉक्टर बोल रहा है पहले का कोरोना टेस्ट करो, फिर बोल रहा आपको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पहले कोरोना का इलाज होगा और डॉक्टर साहब हार्ट अटैक वो बाद में होगा। और ऐसा इलाज करते थे कि लाश भी घर में नहीं आती थी, पैसे भी गए और लाश भी गए। तो खैर अब हमने ये देखते हुए कैसी परिस्थिति दोबारा आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो पूरे देश में आज की तारीख में डॉक्टर BRC क्लिनिक होम खुल चुके हैं। डॉक्टर BRC क्लिनिक होम का ये आप लोगो देख रहे हैं। यानी कि जो भी इंसान लोग सुन रहे हैं, कहीं भी आप रहते हैं किसी भी शहर में, बहुत चांसेस है कि आपके घर के नजदीक आपके शहर में कोई ना कोई डॉक्टर BRC क्लिनिक होम का मतलब ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं और जो भी आपकी स्थिति है, अगर आप खा सकते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। तो डॉक्टर BRC क्लिनिक होम अभी करीब 12 देशों में है। भारत में 500 क्लिनिक्स हैं अलग अलग जगह पे। और इन क्लिनिक में जाने के बाद किडनी के पेशेंट हों, लीवर के पेशेंट हों, कैंसर के पेशेंट हों, हार्ट के पेशेंट हों, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हों, जादू की तरह किस तरह ठीक होते हैं, यही मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। यही आज का हमारा मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक भी है। और जो लोग ठीक हुए हैं, हजारों लोग, उनमें से करीब 150 से अधिक लोगों का केस स्टडी एंड टेस्टिमोनियल इकट्ठा करके आज किताब हम लॉन्च कर रहे हैं।